हे गाइस, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर फर्स्ट, उसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। इसमें हम रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, साथ में हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ेंगे, थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ेंगे, ठीक है, एलसीएम, एचसीएफ, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये उसकी इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाली है जिसमें मैं बस बेसिक चीजें ही बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद हम साथ ही साथ क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, और एक्सरसाइज में जो जो क्वेश्चन आएंगे, जिस जिस चीज को अप्लाई करेंगे हम, मैं उसको साथ में भी रिवाइज करवाता रहूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं रियल नंबर होता क्या है। ठीक है, रियल नंबर कुछ नहीं होता, बस क्या होता है कि रेशनल और इरेशनल नंबर जो हम पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, 9th क्लास में भी हमने पढ़ा है, उन्हीं का कलेक्शन जो होता है, कॉम्बिनेशन होता है, उसको रियल नंबर बोला जाता है। ठीक है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिनको जहां पे क्यू जो होता है वो जीरो के इक्वल नहीं होता। ठीक है, अब साथ में रेशनल नंबर की क्या प्रॉपर्टी होती है, या तो वो टर्मिनेटिंग होते हैं। क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग यानी खत्म हो जाने वाले, ठीक है, पूरे प्रॉपर डिवाइड हो जाने वाले। या फिर क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या फिर वो टर्मिनेट नहीं होते, अपने आप को रिपीट करते रहते हैं। ठीक है, जैसे कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के लिए मैं ले लेता हूं 10/3 ले लेता हूं। अगर 10 को हम 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो क्या आएगा हमारा 3, 9, 1.0, 10, फिर से 3, फिर से 9, फिर 1, फिर 0, फिर 3, तो ये 3 3 3 रिपीट होता रहेगा। तो हम क्या कर देंगे, हम 3 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। अब ये हमारा क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। ठीक है, ये रिपीट हो रहा है, टर्मिनेट नहीं होता, इसको रिकरिंग भी बोलते हैं और रिपीटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, और हमारे इरेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं, वो नंबर जो ना तो टर्मिनेट होते हैं, ना ही क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, वो अपने आप को चेंज करते रहते हैं। ठीक है, जैसे कि पाई की वैल्यू है जो 3.1415 समथिंग चलती आती है, ठीक है, वो अभी तक कभी टर्मिनेट नहीं हुई है। ठीक है ना, तो वो क्या है, हमारा इरेशनल नंबर है। √2 की वैल्यू, √3 की वैल्यू, √5 की वैल्यू, रूट पे जितने भी नंबर्स होंगे वो इरेशनल होंगे। तो इरेशनल और रेशनल नंबर, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव कोई भी हो। ओके, उसके बाद हम देखते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब इस एल्गोरिथम में ये क्या कहता है, a इज इक्वल टू, अगर हमारे पास दो नंबर दिए हुए हैं a एंड b, ठीक है, जिसमें a हमारा बड़ा है और b क्या है, हमारा छोटा नंबर है, तो a हमेशा किसके इक्वल होगा, एक ऐसा पॉसिबल प्राइम फैक्टर बनेगा, a इज इक्वल टू क्या होगा, b इंटू क्यू प्लस r। जैसे कि हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी थी कि क्या था हमारा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, वही चीज ये बोल रहा है, a इज इक्वल टू क्या होगा, b इंटू क्यू प्लस r। और इस मेथड को हम किसके लिए यूज करते हैं, एचसीएफ को फाइंड करने के लिए यूज करते हैं, किसी भी दो नंबर के एचसीएफ को फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। कब हमें एचसीएफ मिलता है, जब हमारा r यानी हमारा रिमाइंडर क्या रहेगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। जब हम a और b दो नंबर लेंगे और उनको आपस में डिवाइड करते रहेंगे, कब तक करते रहेंगे, जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। जब रिमाइंडर 0 आएगा तो हमारा जो b होगा, यानी जो हमारा क्या होगा, डिविडेंट होगा, सॉरी डिवाइजर होगा, वो क्या होगा, हमारा एचसीएफ हो जाएगा। इसको हम अप्लाई करके भी देखेंगे हमारी एक्सरसाइज में। ठीक है, और हमारा हमेशा याद रखना, इन दैट केस क्या होगा, रिमाइंडर या तो 0 के इक्वल आएगा या फिर क्या आएगा, बड़ा रहेगा 0 से, है ना, 0 से माइनस में तो कभी रिमाइंडर जाता ही नहीं है डिवाइड में। और b जो रहेगा, यानी हमारा जो डिवाइजर रहेगा, वो हमारा क्या रहेगा, r से हमेशा बड़ा रहेगा। ठीक है ना, अब हम देखते हैं थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है, एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज प्राइम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, कोई भी नंबर है हमारा, उसको हम उसके प्रोडक्ट, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट पे क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, मान लो हम 12 ले लेते हैं, ये नंबर है, ठीक है, ये 2 पे जाएगा, ठीक है, कितने पे, 6, फिर ये 2 पे जाएगा 3, फिर ये 3 पे जाएगा 1। ठीक है, तो हमारे 12 को हम किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, अब इनमें देखो प्राइम फैक्टर की बात की गई है। अब ये तीनों ही प्राइम नंबर है, इन तीनों का क्या है, या तो 1 फैक्टर है या फिर क्या, ये खुद ही अपने फैक्टर है ना, तो ये तीनों प्राइम फैक्टर के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसको, 12 को। यही हमारी थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है। क्या कहती है, एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, की उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के थ्रू रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं किसी भी नंबर को। ठीक है ना, अब इस चीज को भी हम यूज करते हैं एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड करने के लिए, जो हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब देखो
बस ये चीज है कि इसको रिप्रेजेंट करने के फॉर्म थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है। जैसे 12 को मैंने 2 इंटू 2 इंटू 3 किया है, उस तरह मैं 3 इंटू 2 इंटू 2 भी कर सकता हूं, या 2 इंटू 3 इंटू 2 भी कर सकता हूं। इन तीनों ही फॉर्म में आंसर हमारा 12 आएगा, और ये तीनों ही फॉर्म किसकी है, प्राइम फैक्टर्स है किसके, 12 के, है ना। ठीक है, तो अब अपना अगला देखते हैं एलसीएम। ठीक है, हाँ, तो एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, यानी जो सबसे कम कॉमन मल्टीपल है वो हमारा क्या कहलाता है, एलसीएम कहलाता है। कैसे निकालते हैं, मान लो हमने 36 के प्राइम फैक्टर देखे, वो क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और 56 के क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। ठीक है ना, तो अब देखेंगे हम इनके एलसीएम कैसे निकालेंगे। देखो यहां पे 2 इंटू 2, यहां पे 2 इंटू 2 कॉमन आया, हमने यहां लिख दिया। ठीक है, अब 3 इंटू 3 इधर नहीं है, तो एज इट इज यहां लिख दिया। हम हाईएस्ट वैल्यू देखते हैं किसी भी प्राइम फैक्टर की। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या बच गया, 2 इंटू 7, वो हमने लिख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कहेगा 504, जो कि हमारा क्या रहेगा, हमारा प्राइम ये एलसीएम रहेगा, यानी लीस्ट कॉमन फैक्टर रहेगा इन दोनों नंबर्स का। ठीक है, और उसके बाद हमारा आता है एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सॉरी लीस्ट कॉमन फैक्टर नहीं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है ये। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या, वो फैक्टर, वो प्राइम फैक्टर जो सबसे ज्यादा कॉमन है इनमें, इन जिसमें दो अलग अलग नंबर्स में, वो उसका क्या कहलाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है। जैसे कि 36 और 56 में देखें तो 2 इंटू 2 एंड 2 इंटू 2, यही दोनों क्या है, सबसे ज्यादा कॉमन है, दोनों के अंदर कॉमन है, तो इनका क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, क्या आ जाएगा हमारा, एचसीएफ आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा किसका, 56 और 36 का। ठीक है, क्योंकि यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इन दोनों में। ठीक है ना, तो इसी तरह हम देखते हैं यहाँ पे 20 और 24 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 20 के देखो, अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से डिवाइड करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 जा 4, 5 जा 20। ठीक है, और 24 को करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। ठीक है ना, अब इन दोनों में देखो 2 इंटू 2 एंड यहाँ पे भी 2 इंटू 2 कॉमन आ रहा है, उसको हम बाहर लिख लेंगे 2 इंटू 2, और कुछ तो कॉमन नहीं आ रहा तो बाकी सब छोड़ दो। 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, तो हमारा 24 का एचसीएफ क्या आ गया, 24 और 20 का 4 आ गया। ठीक है, यही हमारी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है किसका, 20 और 24 का। ठीक है, अब एक थ्योरम आ जाती है हमारी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो रहेगा ना, वो ए प्लस बी के, ए इंटू बी के इक्वल रहेगा। यानी जो हमारे दो नंबर दिए हुए हैं उन दोनों के मल्टीप्लाई करें, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वो किसके इक्वल रहेगा, हमारे एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे उसके। जैसे कि हमारा एलसीएम क्या निकला था 36 और 56 का, 504। ठीक है, और एचसीएफ क्या निकला था, 4 निकला था, 4 निकला था एचसीएफ, एलसीएम 504, हमने मल्टीप्लाई किया। ठीक है, वो किसके इक्वल रहेगा, 36 इंटू 56, यानी हमारे जो नंबर ए और नंबर बी दे रखे उन दोनों के मल्टीप्लाई के। ठीक है, जो कि दोनों की वैल्यू क्या आएगी, 2016 आएगी, यानी 2016 आएगी। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके भी देख लेना, ये हमेशा क्या रहेगी, ट्रू रहेगी। एलसीएम इंटू एचसीएफ हमेशा हमारे दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। ठीक है, अब हमारी क्या आ जाती है, नंबर थ्योरम आ जाती है। कौन सी थ्योरम, नंबर थ्योरम। इसका हम कब यूज करेंगे, जब हमें कोई इरेशनल नंबर तो दिया हुआ है, जैसे मान लो √3 दिया हुआ है, √2 दिया हुआ है, √5 दिया हुआ है ना, उसको ये कहेंगे इरेशनल प्रूफ करो। ठीक है, तो हम उस टाइम हम इस थ्योरम का यूज कर रहे होंगे। कैसे, हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से उसको सोल्व करेंगे। पहले हम उसको क्या मानेंगे, पहले हम उसको रेशनल नंबर मान लेंगे √2 को। ठीक है, उसके बाद हमारा अजम्पशंस लेंगे, वो मैं सोल्व करके दिखाऊंगा जब हमारा क्वेश्चन आएगा, उसके हिसाब से यूज करेंगे। उसमें हम किसका, नंबर थ्योरम का यूज करेंगे। अब उस क्वेश्चन में किस तरह करेंगे, नंबर थ्योरम क्या कहती है हम देख लेते हैं। नंबर थ्योरम कहते हैं इफ पी कोई भी प्राइम नंबर है, कोई भी नंबर है प्राइम नंबर जो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है किसको, ए स्क्वायर को, यानी किसी भी नंबर के स्क्वायर को। ठीक है ना, ए भी कोई नंबर हो सकता है ना, वेरिएबल है। ठीक है, तो हमारा p जो है वो किसको, a को भी डिवाइड करेगा। मान लो अगर मैं ले लेता हूं p नंबर ले लेता हूं 2, ठीक है, और a स्क्वायर यानी 16 ले लेता हूं। 16 किसका स्क्वायर होता है, अगर 2 16 को डिवाइड कर रहा है, 2 किसको डिवाइड कर रहा है, 16 को 8 पे, है ना, तो 2 क्या, 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, तो 2 जो है वो 4 को भी डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा, है ना।
तो यही चीज कहता है हमारी नंबर थ्योरम, जिसका हम यूज करेंगे किसमें, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में। जब क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको सोल्व करा दूंगा। अभी क्यों नहीं करा रहा हूं, क्यों नहीं समझा रहा हूं, क्योंकि वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है।